Assalamu alaikum. Today we discuss some important question problems of graph theory. Question number 1, make all possible different connected graph of order 4. First of all हम देखेंगे कि order of a graph होता क्या है. Total number of vertices in graph. Vertices, points or nodes in a graph called its vertices. क्वेश्चन में उसने कहा है कि मेक ऑल पॉसिबल डिफरेंट कनेक्टेड ग्राफ. तो इसके लिए ज़रूरी है कि कनेक्टेड ग्राफ का भी हमें पता होना चाहिए कि कनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं. कनेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ़ एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ इज़ कनेक्टेड. दिस मीन्स देयर इज़ ए पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस. क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कि उसने कहा हुआ है कि मेक ऑल पॉसिबल डिफरेंट कनेक्टेड ग्राफ ऑफ ऑर्डर 4. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ ए ग्राफ क्या होता है. ऑर्डर ऑफ ए ग्राफ होता है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस. और फिर हमने देखा ये वर्टिसेस क्या होते हैं. वर्टिसेस जो पॉइंट्स होते हैं, जो हमने नोड लगाए होते हैं, उनको वर्टिसेस कहा जाता है. जो हमने यहाँ पे इस ग्राफ में 4 नोड लगाए, 1 2 3 और 4 नोड्स. और कनेक्टेड ग्राफ, a graph is said to be connected if every pair of vertices in the graph is connected. अब ग्राफ 1, ग्राफ 2, 3, 4 एंड ग्राफ 9 और नेक्स्ट पेज पे हम देखें कि ग्राफ नेक्स्ट पेज पे ग्राफ 10, 11, 12, 13, 14 ग्राफ बने हैं. तो 14 ग्राफ इन सब में देखें कि जो हर नोड है, हर पॉइंट है, वो दूसरे के साथ लाजमी कनेक्ट है, वो लाजमी तौर पे कनेक्टेड है. अब ये देखें ग्राफ 1 में 4 नोड हैं, किसी न किसी तरह वो कनेक्टेड हैं. ये नहीं है कि जैसे कोई ग्राफ ये पड़ा हुआ है और ये अगर इसको हम इसको ना लगाएं, यानी इस नोड को ना इसके साथ अटैच करें, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है. क्योंकि ये कनेक्टेड ग्राफ तब होगा जब हर पेयर उसका वर्टिसेस इन द ग्राफ इज़ कनेक्टेड, हर पेयर कनेक्टेड होगा. तो ये हैं वो हमारे जो 11, 12 ग्राफ्स जो जिनके ऑर्डर 4 हैं. ऑर्डर हमने देख लिया टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ग्राफ. तो देख लीजिएगा ग्राफ 1 में भी टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 हैं, ग्राफ 2 में भी, 3 में भी, और सब जो ग्राफ ये बनाए हुए हैं इनमें जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं ये 4 हैं. इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, ड्रा ए सिंपल कनेक्टेड ग्राफ ऑफ ऑर्डर 6 एंड साइज 5. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऑर्डर 6 जो हमने पीछे सीख लिया है कि ऑर्डर ऑफ ग्राफ कहते किसे हैं. ऑर्डर ऑफ ग्राफ टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ग्राफ होते हैं, ये तो हमें क्लियर हो गया. तो साइज़ ऑफ ए ग्राफ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एज इन ए ग्राफ. अब हमने देखा कि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ऑर्डर 6 होना चाहिए. इसका मतलब कि जो नोड हैं वो 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6. ये तो 6 हो गए. क्वेश्चन की जो उसने पहली कंडीशन बताई है वो इसमें पूरी है. फिर सेकंड उसने कहा है कि उसका साइज़ जो 5 होना चाहिए. साइज़ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एज इन ए ग्राफ. टोटल नंबर ऑफ एज जो होते हैं वो अगर ग्राफ में 5 होने चाहिए उसने कहा. अब एज क्या होते हैं, कनेक्शन बिटवीन पॉइंट्स और नोड्स इन ए ग्राफ. अब जो ये वर्टिसेस हैं इन दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन है, जिसको हम जिसको मैंने शो किया है बिलो बॉल पॉइंट के साथ, तो ये देखें इसके साथ ये कनेक्शन है, वर्टिसेस के साथ कनेक्शन है. तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस बिटवीन पॉइंट्स और नोड्स इन ए ग्राफ ये एज होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एज इन ए ग्राफ वो ग्राफ का साइज़ होता है. अब उसने साइज़ 5 कहा है, तो देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 और 5 टोटल नंबर ऑफ एज इन ए ग्राफ 5 हैं, तो साइज़ 5 है और ऑर्डर 6 है. इसी तरह ग्राफ 2 में, ग्राफ 3 में, ग्राफ 4 में, ग्राफ 5 में आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर है वो 6 है और जो इसका साइज़ है वो 5 है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. उसने कहा वो कंसीडर ए ग्राफ. उसने एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है. उसने कहा इस ग्राफ को, जिसमें उसने R S T U V W X Y Z वर्टिसेस को कुछ उसने नाम दिए हैं, और नाम देकर उसने कहा कि फाइंड X Y वॉक ऑफ ए लेंथ 6 V W ट्रेल
that is not a path of length 6, z से r path of length 5, circuit of length 10, 8 cycle r to z, geodesic u to x, detour the girth of g, diameter of g। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे साथ साथ, जैसे पहले इसमें पहले पार्ट में उसने वाक ऑफ ए लेंथ 6 का है, हम यहाँ पे अब हमें ज़रूरत इसकी है कि हमें पता हो कि वाक क्या होता है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो है कि x से y वाक ऑफ लेंथ 6, और वाक क्या होता है? वाक इज़ अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एड्स, वाक मे बी ओपन और क्लोज्ड। अब वो कहते हैं कि ये अल्टरनेटिंग सीक्वेंस होता है कि हम एक पॉइंट लें, एक पॉइंट एक वर्टिसेस को पकड़ें और वहाँ से हम चलें, और जहाँ तक उसने हमें चलने के लिए कहा है वहाँ तक अगर हम जाएं तो उसने उसकी लेंथ 6 कहा है कि उसकी लेंथ 6 होनी चाहिए, उसकी लेंथ 6 होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि उसने कहा x से y चलना इस तरह है। अब हम अपनी मर्ज़ी से नहीं चल जाना कि x से हम y की तरफ, यहाँ से x से y और y से v, v से फिर ये w से z, z से y की तरफ आ जाए। हमने इसको बड़े गौर से देखना है कि हम यहाँ से x से चलें तो इस अंदाज़ में हमने चलना है कि उसकी लेंथ 6 हो। तो देखें, x से हम जाएं u पर, x से u पर, u से r पर, और r से हम जाएं s पर, s से हम जाएं t पर, और t से हम जाएं v पर, और v से y पर। अब हम ये देखते हैं कि इसकी लेंथ 1 2 3 4 5 और 6, लेंथ 6 है, और x से y भी हमें उसने कहा था x से y तक जाना है, लेकिन लेंथ 6 होनी चाहिए। अब अगर हम ये करते कि t से w, w से v, v से y, तो फिर लेंथ तो ज़्यादा हो जानी थी, जो कंडीशन नहीं थी। तो इसी तरह हमें डिफरेंट पाथ मिलते हैं x से y की तरफ जाने के लिए जिसकी लेंथ 6 हो, x से u, u से v, v से t, t से w, w से z, और z से y। और एक और पाथ हमें मिलता है x से u, u से r, r से हम v पे जाए, v से w, w से z वर्टिसेस, और z से y वर्टिसेस पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है v से w ट्रेल दैट इज़ नॉट ए पाथ ऑफ लेंथ 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे ट्रेल का पता होना चाहिए, पाथ का पता होना चाहिए, लेंथ का हमें पता चल गया है। ट्रेल इज़ ए वॉक विदाउट रिपीटिंग एनी एज, और पाथ इज़ ए वॉक विदाउट रिपीटिंग एनी वर्टिसेस। अब ट्रेल क्या होता है? ट्रेल उसने बता दिया है कि ट्रेल इज़ ए वॉक विदाउट रिपीटिंग एनी एज, कोई एज रिपीट नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई वर्टिक्स जो है, वर्टिक्स वो उसको रिपीट होना चाहिए। तो हम देखें यहाँ पे, हम उसने v से w कहा है, तो हम v से u पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम v से u पे जा रहे हैं, v से u, और u से हम जाएं r, और r से हम जाएं इस v पे, v से फिर s पे, s से फिर t पे, और t से हम जाएं w पे। इसी तरह v से u, u से r, s से t, और v, और देन w, देन v से r, u, x, y, v इन वर्टिसेस से होते हुए हम w पे। जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया है कि x से y पे गए थे हम, तो यहाँ पे इसने z से r पाथ ऑफ लेंथ 5। अब लेंथ क्या होती है? लेंथ नंबर ऑफ एज इन ए वॉक। नंबर ऑफ एज हमने काउंट करने हैं कि नंबर ऑफ, जब हम चलते हैं वॉक पे कि x से y पे हम जा रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ एज उन वर्टिसेस को मिलाते हैं उनको काउंट करें अगर हम, तो वो 5 होने चाहिए। तो z से r की तरफ हम जाएं तो z से हम जाएंगे y पे, y से x पे, x से u पे, u से v, और फिर देन r पे। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एज इन ए वॉक 5।
इसी तरह Z से W, W से V, V से T, T से S, S से R, Z से W, W से T, T से V, V से U, U से R, Z से Y, Y से V, V से T और T वर्टिसेस से S और देन R पे। क्लियर। और फिर नेक्स्ट पार्ट है सर्किट ऑफ लेंथ 10। सर्किट इज़ ए क्लोज ट्रेल, स्टार्ट एंड एंड आर सेम। अब जो सर्किट है उसने कहा वो क्लोज ट्रेल होती है, और क्लोज ट्रेल क्या होती है कि स्टार्टिंग जिससे शुरू किया जाए, जिस वर्टिसेस से शुरू करना है उसी वर्टिसेस पे एंड करना है। तो अब हम डायग्राम को देखते हैं। जैसे हम डायग्राम को देखते हैं तो ये देखें, स्टार्ट जो सर्किट होता है, सर्किट इज़ ए क्लोज ट्रेल जो जिसका स्टार्ट और एंड सेम होता है। तो हम अगर डायग्राम को देखें तो हमें यहाँ से क्लियर होता है कि अगर हम किसी पॉइंट R से चलें तो हमें उसने कहा हुआ है कि वो क्लोज ट्रेल हो, यानी सर्किट और सर्किट क्लोज ट्रेल होता है। और क्लोज ट्रेल क्या होता है कि जिस जो नोड से, जिस पॉइंट से, जिस वर्टिसेस से हमने उसको स्टार्ट करना है एंड भी उसी पे करना है, सेम पे। तो R से V पे जाएंगे, V से S पे, S पे T, T से V, V से W और W से Z, Z से Y, Y से X और X से U, U से R। अब यहाँ पे उसने एक तो शर्त ये लगाई है कि जो क्लोज ट्रेल होना चाहिए कि अगर हम R से स्टार्ट करते हैं तो उसको एंड भी R पे करना है। तो साथ उसने दूसरी शर्त ये लगाई है कि उसकी लेंथ भी 10 होनी चाहिए, और लेंथ 10 होने का मतलब है कि नंबर ऑफ एज इन ए वाक वो 10 होने चाहिए। तो इसी तरह हमें T से V, V से S एक और हमें सर्किट मिलता है जिसकी लेंथ 10 है। T से V, V से S, S से R, R से V, U से X और इसी तरह X से Y, Y से Z, Z से W, W से T। ठीक है। और एक और हमें पाथ मिलता है, अगर हम डायग्राम देखें, Z से Y, Y से X, X से U, U से V और V से R, R से S, S से T, T से V और V से W और देन Z। हमने Z से स्टार्ट किया था तो हमें एंड भी Z से ही करना है। और ये हमारे पास तीनों सर्किट जिनकी लेंथ 10 है वो हमारे पास मौजूद हैं। नेक्स्ट पार्ट है 8 साइकिल। अब साइकिल क्या होता है? साइकिल क्लोज पाथ होता है। अब ये देखें, क्लोज तभी होगा जब हम उस नोड से शुरू करेंगे, उस पॉइंट से शुरू करेंगे, उस वर्टेक्स से शुरू करेंगे। अगर किसी R से शुरू करते हैं, Z से शुरू करते हैं, T से, तो अगर R से स्टार्ट किया है तो एंड भी R पे होना चाहिए। अगर Z से स्टार्ट किया है तो एंड भी Z पे होना चाहिए। अगर T से स्टार्ट किया है तो एंड भी उसका T पे होना चाहिए। आप डायग्राम देखें तो वहाँ से हमें क्लियर, हमारी डायग्राम हमें ये क्लियर करती है कि हम R से हम जाएंगे S पे, S से T पे, T से W पे, W से हम जाएंगे Z पे और Z से हम जाएंगे Y पे, Y से X पे और X से U पे और U से हम वापस जाएंगे दोबारा R पे। क्लियर। और साथ ये एक बात कि अगर ऑड साइकिल हो तो लेंथ भी ऑड होती है, अगर इवन साइकिल हो तो इज़ ए साइकिल ऑफ लेंथ, इवन लेंथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि R to Z जियोडेसिक। अब जियोडेसिक क्या होता है? जियोडेसिक इज़ ए शॉर्टेस्ट पाथ। क्वेश्चन नंबर उसने, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसका है F पार्ट है, R से Z जियोडेसिक। अब ये जियोडेसिक इज़ ए शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस। अब R से Z हम देखें, डायग्राम में अगर हम जाएं, डायग्राम को देखें तो हमें बहुत से पाथ मिलेंगे, लेकिन हमने लेना है R से लेके Z तक हमने वो पाथ लेना है जो शॉर्टेस्ट पाथ हो। अब यहाँ से R से स्टार्ट करें हम, R से Z की तरफ जाने के लिए R S T W Z, R V W Z, R U
हम एक्स पे आएँ, एक्स से वाई पे, वाई से वी पे, वी से एस पे, एस पे टी से, टी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से जेड। लेकिन उसने हमें कहा हुआ है कि हमने आर से जी पे जाना है, लेकिन जी पे जाने के लिए हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए कि जियोडेसिक होता ही ये है कि शॉर्टेस्ट पाथ हो। तो उसके लिए हम अगर डायग्राम को इसको गौर से देखें तो आर से हम अगर चलें वी पे, वी से अगर हम जाएं डब्ल्यू पे, और W से अगर हम जाएं Z पे, तो ये हमारे पास जियोडेसिक है R से लेके Z तक, और ये शॉर्टेस्ट पाथ है। नेक्स्ट U से X डिटोर। डिटोर क्या होता है? लार्जेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस। उसने U से X के लिए कहा है कि लार्जेस्ट पाथ हमने फाइंड करना है। पहले जियोडेसिक का हमने पढ़ा कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और डिटोर क्या होता है? वो लार्जेस्ट पाथ होता है। अब अगर हम डायग्राम को देखते हैं तो उसने U से X के लिए कहा है। अब U से X तो हमें ये देखें कि अगर हम U से X तो यहाँ से भी आ सकते हैं, तो ये तो जियोडेसिक हो गया कि जो क्लोजेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है। हमें चाहिए कि हमने जो लार्जेस्ट पाथ है उसको चूज़ करना है। उसके लिए हम U से जाएंगे V पे, U से V पे गए, V से हम R पे जाएंगे, और R से हम S पे, S से हम जाएंगे T की तरफ, T से हम जाएंगे W की तरफ, और W से Z, Z से Y, और देन X पर। ठीक है। इसी तरह U से R, R से V, V से S, T, W, Z, Y, और देन X पे हम पहुंचेंगे। इसी तरह हमें जो लार्जेस्ट पाथ मिलता है वो डायग्राम को देख के हम बता सकते हैं कि U से R, R से S, T, देन V, W, Z और Y और X। और इसने नेक्स्ट क्वेश्चन है girth ऑफ G। अब girth क्या होता है? द girth ऑफ ए पाथ ऑफ ए ग्राफ इज़ द लेंथ ऑफ ए शॉर्टेस्ट साइकिल इन G। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? WG के साथ। अब जो शॉर्टेस्ट साइकिल इन ए ग्राफ है वो R से V, V से U। अब अगर हम डायग्राम को देखें तो उससे हमें क्लियर होता है कि अगर हम R से जाएं, R से V, ये R से हम जाएं V पे, और V से हम जाएं U पे, और U से देन हम R पे जाएं, तो ये हमारे पास girth है होगी। तो द girth ऑफ ए पाथ ऑफ ए ग्राफ इज़ द लेंथ ऑफ ए शॉर्टेस्ट साइकिल इन ग्राफ। शॉर्टेस्ट साइकिल जो है वो ग्राफ का जो शॉर्टेस्ट साइकिल होता है वो उसकी गिर्थ होती है। इसी तरह एक शॉर्टेस्ट साइकिल और T से V, V से W, W से T। और जो साइकिल होता है वो पता है कि क्लोज्ड पाथ होता है, और जो क्लोज्ड हमारे पास जो क्लोज्ड पाथ होता है तो वो हमने स्टार्ट भी वहीं से करना होता है, जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया उसी पे हमने एंड करना होता है। जैसे यहाँ पे साइकिल शॉर्टेस्ट साइकिल है, जो R से स्टार्ट किया R पे ही एंड करना है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। T से स्टार्ट किया T पे ही एंड करना है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ हमने लेना है, जो कि यहाँ पे हमारे पास दिया गया है। R से V, V से U, U से R, T से V, V से W, W से T। सबसे पहले हम इस बात को ज़हन में रखेंगे गिर्थ होती क्या है। गिर्थ ये होती है कि शॉर्टेस्ट साइकिल जो ग्राफ में होता है, लेंथ ऑफ ए शॉर्टेस्ट साइकिल इन ए ग्राफ, उस ग्राफ की गिर्थ होती है। और जो साइकिल क्या होता है वो क्लोज्ड पाथ होता है। क्लोज्ड पाथ किसको कहते हैं? कि जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया हमने उसी पे हमने एंड करना है, वो क्लोज्ड होता है। जब इस बात को हम ज़हन में रखेंगे तो फौरी हमारे माइंड में आ जाएगा कि इस ग्राफ की जो गिर्थ है वो क्या है। आ गया डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ऑफ ए ग्राफ G इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस इन ग्राफ डिनोटेड बाय डायमीटर। अब हम डायग्राम देखते हैं तो उसमें हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर हम R और S के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें
आर और एस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें तो वो 1 है। आर और यू के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें तो 1 है, और क्योंकि उसके दरमियान में कोई दूसरा वर्टिस, कोई दूसरा एज नहीं है, तो आर और यू के दरमियान डिस्टेंस 1 है। आर वी के दरमियान हम देखते हैं उसके दरमियान डिस्टेंस इसके दरमियान भी 1 है। और इसी तरह डी से आर डिस्टेंस जो है, आर से जो वी है उसके दरमियान भी डिस्टेंस, आर से वी के दरमियान भी डिस्टेंस 1 है। और आर से डब्ल्यू के दरमियान में, आर से अगर हम डब्ल्यू की तरफ जाएं तो उसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 2 है। यहाँ देखें आर से वी पे जाना पड़ा हमें, वी से डब्ल्यू, तो इसका डिस्टेंस 1 है। इसी तरह हम सब के डिस्टेंस फाइंड करते जाएंगे। जैसे डब्ल्यू से वाई है, डब्ल्यू से हम अगर वाई की तरफ जाएं तो हमें डिस्टेंस मिलता है, डब्ल्यू से हमें वी की तरफ जाना पड़ेगा, वी से वाई की तरफ जाना पड़ेगा, या हम डब्ल्यू से जेड की तरफ, जेड से वाई की तरफ आएँ तब भी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 2 है। इसी तरह अगर हम फाइंड करते जाएं तो हमारे पास जो हम देखते हैं कि एस और एक्स के दरमियान अगर हम करें, एस है, यहाँ से अगर हम यहाँ पे जाएं, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से हमने एस से चले, एस से लेके हमें चाहिए एक्स के दरमियान में डिस्टेंस, एक्स से चले यहाँ से एस से वी, वी से यू, यू से एक्स, या हम यह करते हैं एस से आर, आर से यू, यू से एक्स, तो डिस्टेंस यहाँ पे 3 है। और अगर हम सारे के सारे डिस्टेंस को फाइंड करें, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस को फाइंड किया गया है, मैंने डिस्टेंस फाइंड करके दिखाया है आपको कि आर से एस मैंने फाइंड किया, आर से यू, हर एक डिस्टेंस को मैंने आपके लिए फाइंड कर दिया, इसलिए कि हमें इससे ये पता चले कि इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो हम जब इस सारे डिस्टेंस को फाइंड करने के बाद देखते हैं तो हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस आया है वो 3 है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वही किसी ग्राफ का डायामीटर होता है, तो इसका डायामीटर हो गया 3। और ये था आज का लेक्चर। आज के जो हमारे प्रॉब्लम्स थे उनका सलूशन था। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी पार्ट की समझ नहीं लगी, कहीं से कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी क्यूरी है, या कहीं किसी किस्म का प्रॉब्लम है, या इस ग्राफ थ्योरी या मैथ के किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई आपकी क्यूरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अपना पोस्ट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें, क्योंकि अगर आपको, आपके फ्रेंड्स को किसी किस्म के मैथ के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, चाहे वो न्यूमेरिकल एनालिसिस हो, प्योर का सब्जेक्ट हो, वो अप्लाइड का सब्जेक्ट हो, किसी किस्म का भी कोई सब्जेक्ट हो, वो एमफिल का हो, एमएससी का हो, तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।